सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैनरा बैंक को लेकर। कैनरा बैंक में आप लोग देखोगे कल के दिन हमें 80% का फॉल दिखाई दिया था। 500 रुपये, 550 रुपये का भाव वाला शेयर 113 रुपये में क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कल के दिन कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की हुई थी ना, तो कल का स्प्लिट की डेट थी। उस वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक ये हमें टूटते हुए नजर आए, लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होना है। स्प्लिट शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जैसे आ जाएंगे वो सारी जो गिरावट वो भी कवर हो जाएगी भाई। अब सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है वो है डिविडेंड को लेकर। ठीक है, कंपनी आपको देने जा रही है भाई डिविडेंड, और इसी डिविडेंड को लेकर एक बड़ी जो ना भी क्या बोलते हैं समस्या खड़ी हो गई है पब्लिक के अंदर। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई देखो डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो कितना है, 16 रुपये का दे रही है। ठीक है, 16 रुपये का दे रही है, जिसकी जो डेट है वो 14 जून रखी गई है। 14 जून से पहले अगर आपके पास शेयर है तो ही आप लोग एलिजिबल हो 16 रुपये 10 पैसे के हिसाब से डिविडेंड के लिए। और ये जो 16 रुपये है वो किसको मिलेगा, ठीक है, 16 रुपये किसको मिलेगा डिविडेंड ये आपको बताएंगे। देखो भाई, अगर आपके पास कंपनी का पहले एक शेयर था 500 रुपये के भाव में, 500 या 550 के भाव में, जो भी रेंज थी स्प्लिट से पहले आपके पास था, तो आप लोग 16 रुपये 10 पैसे के हिसाब से डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी देखो आज स्टॉक 114 में मिल रहा है तो मैंने 114 में खरीद लिया तो मैं 116 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मेरे को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को अगर डिविडेंड चाहिए 16 रुपये 10 पैसे तो आपको इसके लगभग 114 रुपये के भाव वाले ना, ये लगभग आपको 5 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो जिस प्रकार से आपका शेयर प्राइस डिवाइड हुआ ना, इसी प्रकार से डिविडेंड भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लेकर भी आप लोग देखो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है आपको। अगर आपके पास मान के चलिए भी 500 रुपये के ऊपर में जो भी भाव था स्टॉक आपके पास पहले है, तो ही आप लोग यानी स्प्लिट से पहले जिनके पास है उन्हें 16 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और अभी के टाइम जिन्होंने खरीदारी की है स्टॉक के अंदर वो डिवाइड होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेट है और ये 14 जून तक अवेलेबल है। अगर 14 जून के बाद आप लोग खरीदोगे तो आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। और आपको मैंने पहले ही बोला था कभी भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, ठीक है, और भी राइट इशू वगैरह देखकर कभी भी स्टॉक में खरीदारी मत किया करो। बिजनेस देखकर खरीदारी करोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज ऐसी इवेंट्स आएंगे तो उसमें आप लोग देखोगे फंस कर रह जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे आज हमें लगभग 4% के आसपास का फॉल दिखाई दे रहा है और पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं आज फिर स्टॉक टूटा। क्या ये जो गिरावट है स्टॉक में अभी के टाइम 114 रुपये की रेंज में आया हुआ, ये हमारे लिए मौका है? जी हाँ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल मौका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो अभी 2 साल 3 साल के लिए तो सही है, स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और जो सोच रहे हैं अभी 114 रुपये 50 पैसे के भाव का शेयर है अब खरीद लें, डिविडेंड मिल जाएगा अच्छा खासा, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक यहाँ से एकदम से रैली भी हमें दिखा देगा। तो भाई एकदम से तो रैली आने से रही, इसके लिए टाइम लगेगा, अगले 3 से 6 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है स्टॉक ऊपर में जाने के लिए। यानी कि ऊपर में ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी टाइम जिस भाव में 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकते हैं, बट उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पीछे रिजल्ट्स भी आए थे इसके, कुछ एक चीज़ें थी नेगेटिव जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट भी बनी रिजल्ट्स के बाद, लेकिन अभी टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली बनेगी। डोंट वरी, बेचिंतित होकर बैठे रहिए। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो, और स्विंग ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो भाई अभी के टाइम आप लोग देखोगे लेवल्स क्या बन रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी अभी के टाइम अगर लेवल्स की बात करें तो जो सपोर्ट है नीचे में वो अभी 106 से 105 की रेंज में। ठीक है, तो ये हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर देख सकते हो। तो ये लेवल हमें सपोर्ट के तौर पे लेकर चलना है 105 से 106 की रेंज में। उसके बाद ऊपर में बात करें रेजिस्टेंस की तो आप लोग देखोगे अगर ये स्टॉक हमें 120 रुपये को ब्रेक करते हुए नजर आए तो उस कंडीशन में स्टॉक आपको ऊपर में 126 रुपये 127 रुपये तक के मूव ये दिखा सकता है। तो 120 रुपये का ब्रेकआउट होना ऊपर में ज़रूरी है अगर आपको वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं तो। अदरवाइज यहाँ से अगर आप लोग देखोगे गिरावट तो कल के दिन जो स्टॉक में रैली बनी थी उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग है जस्ट, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, मार्केट भी ठीक ठाक थी आज तो आपने देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट है तो थोड़ा सा अभी वेट को भी 100 EMA 50 EMA के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो भी अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो भी नीचे में 106 रुपये का सपोर्ट है, इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। और ऊपर में अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो 120 रुपये का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक आए तो इसके बाद ऊपर में 127 तक के टारगेट तय है।
तो ये इसके लेवल है। अभी आप लोग देखो इलेक्शंस का रुझान भी बाकी है। इलेक्शंस अगर आप लोग देखोगे भी करंट गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं तो आप लोग समझ सकते हो मार्केट में कैसा माहौल बनेगा। अगर आती है विपक्ष से जो पार्टी है वो, तो आप लोग देखो उस कंडीशन में मार्केट में भी करेक्शन बनेगी तो शेयर भी टूटेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आपके जो डिविडेंड को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।